अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, है ना, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। हर टाइप का, जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग के सामने आएगा उस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को हम करा के तब उसका सॉल्व कराएंगे। देखो इसके बाद अब जो क्वेश्चन है क्या कि किसी बेलन के आधार की परिधि, किसी बेलन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, तो जैसे सपोज 88 सेंटीमीटर हो तो बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो। ये दे दिया है ना कि किसी बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तुमसे क्या पूछा है सबसे पहले, हम लोगों से क्या पूछा सबसे पहले हम लोग उसी को हम लोग समझेंगे कि हम लोगों से पूछा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमसे पूछा है कि बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या है। मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा तो सबसे पहले हमारा फोकस वहीं रहेगा जो पूछा है उसी पर। तो हमसे पूछा है वक्र तल का क्षेत्रफल, तो हम लोग समझेंगे कि वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ, वक्र तल के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है 2πrh ये होता है। अब देखेंगे कि इसके फार्मूले में 2πrh के फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए जिससे कि हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमको चाहिए r, देखो 2π, पाई का मान होता है 22/7, r मतलब हो गया अर्धव्यास, h मतलब ऊंचाई। तो हमको बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई दिया होना चाहिए, बेलन का अर्धव्यास और ऊंचाई हमको दिया होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें ना तो हमको बेलन का कहीं अर्धव्यास दिख रहा और ना ही कहीं ऊंचाई दिख रहा। सॉरी, ऊंचाई तो दिख रहा है, यहाँ पे ऊंचाई तो हमको दिख रहा है लेकिन अर्धव्यास नहीं दिख रहा। यहाँ पे अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों चाहिए। इस सम को हम दो तरीके से बताएंगे, एक तरीका बड़ा ही, एक तरीका जैसे अब तक बताते आए वैसे बताएंगे, और दूसरा तरीका एकदम बड़ा ही, एकदम शॉर्ट तरीका है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। तो क्या है, बेलन का तुमको क्या निकालना है, वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र तल के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि हमको r चाहिए और h चाहिए। r मतलब अर्धव्यास और h मतलब ऊंचाई। तो अर्धव्यास सवाल में दिया नहीं है लेकिन ऊंचाई दिया है। तो बिना अर्धव्यास के हम लोग वक्र तल का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग वक्र तल के क्षेत्रफल के लिए हम लोग को अर्धव्यास की जरूरत है। तो हम लोग अर्धव्यास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अर्धव्यास? अर्धव्यास निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? तो नहीं, अर्धव्यास निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता। तो अर्धव्यास कैसे निकालेंगे? तो अर्धव्यास निकालने के लिए अगर इसका कोई फार्मूला नहीं तो अर्धव्यास को मान लेंगे। तो माना बेलन का अर्धव्यास कितना है, r इकाई। बेलन का अर्धव्यास, सॉरी इकाई नहीं, बेलन का अर्धव्यास हम लोग मान लेंगे r सेंटीमीटर। ये r के रूप में मानेंगे, x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तो बेलन का अर्धव्यास हो गया मेरा r सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हम लोग इसको माने हैं तो जाहिर सी बात है इस r का मान निकालना पड़ेगा। तो r का मान निकालेंगे कैसे? तो हमको समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाते कैसे? तो सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाते हैं। तो हम देखेंगे कि सवाल में दिया क्या है। तो सवाल में हमको दिया है क्या, बेलन के आधार की परिधि। तो अब इसके बारे में सोचेंगे कि बेलन के आधार की परिधि का मतलब क्या है। तो देखो, जो बेलन हम लोग बनाते हैं उस बेलन में क्या होता है, बेलन में मेरा ये वाला होता है वक्र तल और ये दोनों का दोनों आधार होता है। तो बेलन का आधार का परिधि दिया, मतलब बेलन का आधार किस तरह का तल होता है, वृत्ताकार तल होता है। बेलन का आधार किस तरह का तल होता है, वृत्ताकार तल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेलन के आधार की परिधि दिया है, इसका मतलब बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, इसका मतलब हमको वृत्त की परिधि दिया है। क्या दिया है, वृत्त की परिधि दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, क्योंकि बेलन का आधार मतलब वृत्त हो गया। वृत्त, बेलन के आधार की परिधि दिया मतलब वृत्त की परिधि दिया है। तो हम भी वृत्त की परिधि को परिधि के बराबर दिखा देंगे और उसके बाद हम लोग सम को बनाएंगे।
तो यहाँ पे बेलन के आधार की परिधि, तो बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि है, और ये कितना होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। आर मतलब अर्धव्यास, ये वाला अर्धव्यास हम यहाँ पे यूज कर दी। तो देखो बाई एपीपी, यही अर्धव्यास, यही वृत्त की परिधि, हम क्या बोले, वृत्त की परिधि निकाल के वृत्त की परिधि के बराबर दिखाएंगे। तो वृत्त की परिधि हमको दिया हुआ, तो वृत्त की परिधि को परिधि के बराबर दिखा दिए। तो अब यहाँ से हम अपना मान निकालेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88, ये दोनों इंटू करके हो जाएगा 44/7, ऊपर का ऊपर इंटू हो गया, इंटू आर इक्वल टू 88। तो आर का जब मान निकालेंगे तो 88, 44/7 यहाँ पे जो इंटू कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, मतलब उलट जाएगा, कट गया 2 बार में। तो आर का मान कितना निकलेगा, 7 दूना 14। आर का मान मेरा मिल गया 14, मतलब 14 क्या हो गया, अर्धव्यास। तो बेलन का अर्धव्यास हमको पता चल गया आधार का। तो बेलन के आधार का अर्धव्यास कितना है, तो बेलन के आधार का अर्धव्यास हो गया मेरा क्या, 14 सेंटीमीटर। तो अब हमको बेलन की ऊंचाई भी पता है, क्योंकि हम क्या बोले थे, वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने के लिए आर और एच चाहिए। एच तो दिया था, आर नहीं दिया था, आर अब पता चल गया। अब एच को यहाँ पे मेंशन कर दो कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर। अब इसके हिसाब से हम लोग बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास आ गया 14, एच मतलब ऊंचाई 10, 7 से 14 कट गया 2 बार में। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 से 10 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा इसके वक्रतल का क्षेत्रफल। अब जरा देखो इसी को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, कि तो बहुत आसान तरीका है। इसी को दूसरे तरीके से एकदम बनाएंगे तो कैसे, इसमें कुछ नहीं है, दूसरी विधि से कुछ नहीं, एकदम आसानी से बन जाएगा ये। तुमको बेलन के आधार की परिधि दिया है ना, तो बेलन के आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर। ये कितना दिया हमको, 2 पाई आर का मान 88 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई भी हमको दे दिया हुआ है, मतलब एच 10 सेंटीमीटर। वक्रतल का क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर का मान 88 दिया है इंटू एच, एच का मान कितना दिया है 10, 88 से 10 का इंटू कर दिए तो 880 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। देखो तो सवाल को देखना पड़ेगा चारों तरफ से कि हमको दिया क्या है, क्या क्या दिया है। अब तक जिस तरीके से बताते आए हैं वही तरीका हम यूज़ किए, लेकिन ये वाला जो है ये तुमको देखना पड़ेगा, ध्यान से पहले से हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि तुमको क्या क्या दिया। अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप हो जाए तो कर दो, आई बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक क्वेश्चन इस हिसाब से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बेलन के आधार की परिधि हम लोग दिए थे, तो अब आधार का क्षेत्रफल लेकर के चल रहे हैं कि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। ये एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया और बेलन का आयतन हमसे पूछ रहा कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो, एवं बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालो। मतलब
यहाँ पे बेलन का आयतन भी पूछ रहा है और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले हम लोग सम को पढ़ेंगे और सम को पढ़ करके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चन किया है हमारा फोकस वहीं पे होना चाहिए। तो पहला फोकस हमारा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन इसमें फिर बोला कि बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। हम लोग पहले आयतन के बारे में समझेंगे। आयतन को भी दो तरीके से निकालना हम सिखाएंगे तुम लोगों को। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि बेलन का आयतन क्या होगा, आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आयतन अगर पूछा है तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा आयतन के बारे में समझना। बेलन का आयतन अगर पूछा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन के आयतन के बारे में हम लोग समझेंगे कि बेलन के आयतन को कैसे निकाल सकते हैं। तो बेलन का आयतन पूछा है तो सबसे पहले हम लोग इसका सोचेंगे कि इसका कोई फार्मूला होता है क्या। तो हाँ, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मतलब अर्धव्यास और एच का मतलब ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन का ये फार्मूला आप देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो आर मतलब अर्धव्यास चाहिए और एच मतलब ऊंचाई चाहिए। पाई का मान 22/7 हमको पता ही रहता है। तो अर्धव्यास और ऊंचाई इन दोनों को अब देखेंगे, सवाल में देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो हम सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल पढ़ते पढ़ते हम देख रहे हैं क्या है कि हमको तो ऊंचाई पता है लेकिन अर्धव्यास नहीं पता है। बिना अर्धव्यास का हम लोग आयतन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो बेलन का अर्धव्यास निकालेंगे। तो बेलन का अर्धव्यास जब तक नहीं मिलेगा हमको आयतन नहीं मिल पाएगा। तो बेलन का अर्धव्यास निकलेगा कैसे, क्या तरीका है। तो सबसे पहले बेलन का अगर अर्धव्यास निकालना है तो सबसे पहले यही सोचो कि बेलन के अर्धव्यास निकालने का क्या कोई फार्मूला है। तो नहीं, इसका अर्धव्यास निकालने का कोई फार्मूला हम लोग नहीं जानते, है भी नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, बेलन के अर्धव्यास को निकालने का अगर फार्मूला नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे तब इसका अर्धव्यास। बेलन का अर्धव्यास निकालने का अगर कोई फार्मूला नहीं है तो कैसे निकाला जाएगा। तो अगर फार्मूला नहीं पता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो बेलन का अर्धव्यास अगर तुमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, बेलन का अर्धव्यास हम लोग मान लेंगे। अगर अर्धव्यास मान लिए तो इस अर्धव्यास को निकालने का तरीका क्या है, तब कैसे निकालेंगे तब अर्धव्यास। तो अर्धव्यास अगर मान लिए हैं तो इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनता कैसे है, तो सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाया जाता है। तो दिया क्या, आप ये पढ़ेंगे। तो सवाल में दिया हमको बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो हम भी आधार का क्षेत्रफल निकाल करके आधार का क्षेत्रफल निकाल करके आधार के क्षेत्रफल 616 के बराबर दिखा देंगे। आधार का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो आधार का क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। अब सोचेंगे कि आधार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे कैसे। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने का मेरा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार कैसा है, बेलन का अगर आधार को तुम देखो तो पता ही है कि बेलन का आधार को अगर देखते हैं तो बेलन का आधार मेरा किस तरह का है, वृत्ताकार है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब उसके बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। आधार होता है, बेलन का आधार होता है वृत्त, मतलब आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। तो कहने का मतलब आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट इसके बराबर दिखाएंगे, है ना। आधार के क्षेत्रफल को आधार के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। यहाँ से आर मिलेगा, आर मिल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा। आई बात समझ में। तो देखो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि माना बेलन का अर्धव्यास कितना 8 सेंटीमीटर मान लिया जा रहा है। 8 सेंटीमीटर, एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो 8 सेंटीमीटर मान लिए। तो अब इस हिसाब से हमको अगर r माने तो इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनता कैसे, तो जो दिया वो निकाल के बराबर। तो दिया क्या है हमको, आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो बेलन का आधार जो होता है वो वृत्त होता है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो बाई 80p, तो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर, आर मतलब अर्धव्यास, आर का मान ये है, यह अर्धव्यास का मान आर यहाँ पे पुटअप हो गया। तो बाई 80p पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 616। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर, आर का मतलब अर्धव्यास।
जैसा वैसे छोड़ दिए, इक्वल टू 616। आर का जब मान निकालेंगे तो जो 22/7 यहाँ पे इंटू कर रहा बराबर के उस तरफ जाकर के भाग करेगा, तो भाग जब करता है तो उलट जाता है, 7/22 हो गया। काट दो, ये 11 से कटेगा 2 बार में, और ये 11 5 55, 11 6 66 कट गया। फिर ये 2 से कट जाएगा तुम्हारा कितना बार में, 28 बार में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7 हो गया। अब आर का जब मान निकालेंगे तो 28 इंटू 7 का क्या निकाला जाएगा, वर्गमूल, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तभी आर का मान निकलेगा, और स्क्वायर हटाते तो बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो इसको इंटू भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, और गुणा करके वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन डबल डबल मेहनत कौन करेगा। हम लोग डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे, 28 को पूरी तरह से तोड़ दो तो 2 इंटू 7 होगा। 28 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 से गया 14 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 7 बार में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 28 के लिए, और फिर ये 7। तो 2 के लिए 1 बाहर निकल गया पेयर के फॉर्म में, 2 7 के लिए 107 निकल गया, मतलब आर का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये अर्धव्यास हमको मिल गया। अगर अर्धव्यास मिल गया तो आयतन मिल सकता है आप, तो आप लिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आयतन मेरा अर्धव्यास की वजह से ही रुका पड़ा था, क्योंकि एज तो पता था, ऊंचाई तो पता था। तो बेलन का आयतन अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो बेलन का आयतन जब निकलेगा तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर मतलब अर्धव्यास। अब इस अर्धव्यास का मान हमको मिल गया है 14, तो यहाँ पे बैठा देंगे 14, उसका स्क्वायर इंटू एच मतलब ऊंचाई 10। तो 22/7 इंटू 14 का मान हो जाएगा 196, या फिर 14 इंटू 14 इंटू ये 10। 14 का स्क्वायर मतलब 14 का 2 बार इंटू, 7 से 14 कट गया मेरा 2 बार में, तो 22 दूना 44, 44 से 14 का इंटू करेंगे तो 616, से 10 का इंटू करेंगे तो 6160, इतना घन सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। अब संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भी अब हम लोग को निकालना है, लेकिन आयतन जब निकाला जाएगा तो आयतन निकालने का अब यही समय, आयतन के निकालने का यहाँ पे दूसरा तरीका बता रहे हैं, दूसरा मेथड, दूसरी विधि आयतन का डायरेक्ट। देखो जरा गौर से, हमको आयतन अगर निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। जरा गौर से देखो कि ये पाई आर स्क्वायर का मान हमको दिया है कि नहीं दिया है। पाई आर स्क्वायर का मान 616 दिया है ना। आयतन हमको अगर निकालना है तो मान लो कि आधार का क्षेत्रफल हमको दे दिया। आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दे दिया 616, और ऊंचाई मतलब एज ये दे दिया हमको कितना, 10 सेंटीमीटर है। तो हमको आयतन निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमको दे दिया 616 इंटू एच का मान दे दिया 10, बैठा दिए, पता चल जाएगा 6160 घन सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्या, इसके आयतन का। तो आयतन क्या निकला, कैसे निकला, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बन करके आयतन निकलता है। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल ये था और इंटू ऊंचाई 10 था। तो देखो ये हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल 616 इंटू ऊंचाई 10, डायरेक्ट ये हो गया। आई बात समझ में। तो दोनों तरीका पता चल गया कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा और ऐसे। क्लियर। देखो तो अब हमको निकालना है बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालते हैं तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला ये है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर मीन्स 14, फिर यहाँ पे 14 आर की जगह पे प्लस एच की जगह पे 10, एच मतलब ऊंचाई, वैल्यू पुटअप कर दी। 7 से 14 कट गया 2 बार में, ब्रैकेट का बाहर वाला सारा इंटू कट जाएगा तो करके हो जाएगा 88 इंटू, और ये हो जाएगा जुट करके 20, और इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 2112 इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा।